दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिल गई है कोर्ट से बड़ी राहत। पवन खेड़ा अब क्या कहेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में, मीडिया के कैमरों के सामने ये देखने वाली बात होगी। पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते की एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत दे दी है। अब इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि 1 हफ्ते के लिए पवन खेड़ा जहां मर्जी आ जा सकते हैं। असम की पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी और उस 1 हफ्ते के बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आज जो कोर्ट में हुआ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा मसीन। आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। पवन खेड़ा लगातार उनको ढूंढा जा रहा था, असम पुलिस ढूंढ रही थी, पवन खेड़ा नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब पवन खेड़ा को जमानत मिल गई है, अग्रिम जमानत मिल गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आज कोर्ट में जो हुआ, पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और देश के बड़े जाने माने वकील, वो पेश हुए। और आसाम पुलिस की तरफ से भी मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट जनरल पेश हुए। एडवोकेट जनरल देवाजीत साकिया ने जो बातें थी वो कोर्ट के सामने रखी। आसाम पुलिस की तरफ से एंटीसिपेटरी जो बेल थी, जो हैदराबाद में डाली गई थी, उसे गलत करार दिया गया कि यह गलत है, हैदराबाद में ये बेल क्यों डाली गई है। अभिषेक मनु सिंघवी के अपने तर्क थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको कोर्ट रूम में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले जो बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है वो ये, उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे ना जाने पवन खेड़ा ने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। पवन खेड़ा ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, फिर पवन खेड़ा को ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि राजनीति से प्रेरित आरोप है जो पवन खेड़ा पर लगाए गए हैं। राजनीतिक रंजिश जो है वो निकाली जा रही है। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और ये धाराएं बहुत तीखी हैं। मैं बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ही बेल मिली पवन खेड़ा को, उसके बाद वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात की और उनका बयान ये था कि पूरी तरह से झूठा केस है, पवन जी को राहत मिल गई है, मैं बहुत खुश हूं। उस न्यायालय ने सही तरीके से इस पूरे केस को सुना। प्रतिशोध की राजनीति बंद होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि घोर आतंकी की तरह बिहेव किया जा रहा है पवन खेड़ा के साथ, जैसे ना जाने उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। मानहानि हुई है अगर, तो फिर आप तहकीकात करेंगे, आप जांच करेंगे, आप अरेस्ट थोड़ी ना करेंगे। अगर पवन खेड़ा ने कोई ऐसा बयान दिया है, ये सब कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि देखिए 100 व्यक्ति निजामुद्दीन पहुंच गए। निजामुद्दीन जहां पर पवन खेड़ा का दिल्ली में घर था, कि 100 लोग वहां पर पहुंच गए। बस सेना ही नहीं गई, आर्मी ही नहीं गई, कमी क्या रह गई थी, इतने लोग पहुंच गए। ये बिहेव कैसा किया जा रहा है? ये तो आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना जाने कितना बड़ा अपराध पवन खेड़ा ने किया हो। अब ये कांग्रेस पार्टी का तर्क था। उन्होंने कहा हर चीज तो उन्होंने डाल दी, सिर्फ आर्मी को ही नहीं भेजा, 100 लोग चले गए पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए। अब उन्होंने कहा कि ये जो है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है साफ तौर पर। अब मैं आ जाते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में दरअसल असम पुलिस की तरफ से, जैसा कि मैंने आपको बताया, देवजीत साकिया पेश हुए। ये एडवोकेट जनरल हैं और इन्होंने पेश होकर कहा, एंटीसिपेटरी बेल का विरोध करते हुए कहा कि हैदराबाद में बेल क्यों डाली गई है। ये हैदराबाद का मामला कहां से हुआ? जो पवन खेड़ा है वो तो दिल्ली में रहते हैं, वो दिल्ली में क्यों नहीं गए, दिल्ली कोर्ट में क्यों नहीं गए? तो यहां से वकील की तरफ से बताया गया कि तहकीकात भी की गई कि पवन खेड़ा अपनी पत्नी के साथ तेलंगाना में रहते हैं, उनकी पत्नी तेलंगाना से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। खैर, जब घर, ये कहा गया था जब घर दिल्ली में है तो हैदराबाद क्यों गए? कल को वो हैदराबाद में कोई केस होगा अगर उन पे, तो वो चले जाएंगे चेन्नई, तो ये फिर ऐसे ही करते रहेंगे क्या? लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने जमानत देते हुए ये जरूर कहा है, हालांकि ज्यादा वक्त की मांग की गई थी, कोर्ट ने जमानत देते हुए ये जरूर कहा है, जस्टिस के सुजाना ने ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए, द पिटिशनर इज ग्रांटेड टाइम फॉर 1 वीक टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कंसर्न कोर्ट। कंसर्न कोर्ट में जाकर के अब उन्हें कोई राहत मिल पाएगी और उन्हें आगे के मामले के लिए कंसर्न कोर्ट में जाना होगा। रिलीफ टू पिटिशनर फॉर 1 वीक विद कंडीशंस ये रिलीफ जो है वो दी गई थी। अब मामला क्या था? क्या ये मामला इतना बड़ा था? बहुत गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं मैं आपको बता दूं। FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शंस 175, ये फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, 35, 36, 118 ये चीटिंग, 338 है फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल विल सिक्योरिटी, और 337 फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर, 340 लगाया गया है फोर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड यूजिंग इट एज जेन्युइन, 352 intentional insult with intent to provoke breach of peace,
356 डेफेमेशन है ये। बीएनएस की सारी धाराएं जो है ये गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में उन पर लगाई गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंभीर आरोप लगाए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर, और कहा कि जो रिंकी भुइयां शर्मा जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, और साथ ही दुबई की प्रॉपर्टी का जिक्र किया कि करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में भी है। अब ये जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने फिर एक अज्ञात जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री के भाई को लेकर उन्होंने बयान दे दिया। अब बीजेपी का कहना था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन पवन खेड़ा ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आरोप लगा दिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि पवन खेड़ा अब आएंगे तो क्या फिर वो कोई आरोप लगाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट सामने लेकर आएंगे, या फिर वो क्या कहेंगे? क्योंकि इस पूरे वाक्य के बाद जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनकी तरफ से काफी गुस्सा जाहिर किया गया। उनकी तरफ से पवन खेड़ा को लेकर जो शब्दावली इस्तेमाल की गई उसको लेकर भी सवाल उठे कि शब्द मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते हैं। उन्होंने कहा पवन खेड़ा का मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा जो है वो पागल है, राहुल गांधी पागल है और पवन खेड़ा उससे बड़ा पागल है। इस तरह के बयान उनके रहे। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उनका बयान आ गया, खड़गे कौन है, राहुल गांधी कौन है, पवन खेड़ा कौन है, टाइप्स करके इस तरह के कुछ बयान आ गए। जिसके बाद फिर कल एक कंट्रोवर्सी हमने देखी कि एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आजकल आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अनपार्लियामेंट्री भाषा है। उन्होंने कहा कि आपकी जो चैनल है उसकी भाषा से तुम्हें ज़्यादा अच्छी भाषा है। तो कुल मिलाकर के ये कंट्रोवर्सी हुई, और उस कंट्रोवर्सी के बाद, उस कंट्रोवर्सी के दौरान मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि भाई पवन खेड़ा को तो पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे, और पवन खेड़ा के घर दिल्ली तक पुलिस पहुंच गई। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 100 पुलिस वाले पहुंच गए, क्या मतलब बनता था, सिर्फ आर्मी नहीं गई। ऐसे ट्वीट किया जा रहा है जैसे एक बड़ा अपराध पवन खेड़ा ने किया हो, ऐसा तो कोई अपराध उन्होंने नहीं किया था। तो कुल मिलाकर के देखिए, चुनावों का माहौल था और चुनावों के माहौल में इस तरह की बातें होती हैं, और भाषा भी नेताओं की इधर उधर होती है। लेकिन इस बार जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर बहुत सवाल उठे कि ऐसी भाषा कम से कम मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। और जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए और जो चीजें यहां से हुई, इसके बारे में कहा गया कि भाई आप सीधे हमें गलत बता रहे हैं, आप जांच तो कराइए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का आरोप कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक रंजिश निकाली जा रही है, साजिश है, और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया। बीजेपी कह रही है मनगढ़ंत आरोप है। तो पूरी पिक्चर आपके सामने है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है कि अब पवन खेड़ा को एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है 1 हफ्ते की। अब वो जब सामने आएंगे कैमरों के तो वो क्या कहेंगे? क्योंकि पवन खेड़ा एक ऐसे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के जो बोलते हैं, बड़े गंभीर विषयों पे गंभीर बातें रखते हैं और सीरियस टॉक करते हैं, कभी इधर उधर की बात आपने नहीं सुनी होगी। तो पवन खेड़ा अब क्या कहेंगे? क्या अब फिर वो कुछ गंभीर आरोप लगाएंगे, या फिर वो क्या कहते हैं? हालांकि आसाम में चुनाव जैसा कि आप जानते हैं निपट गए हैं, 126 विधानसभा सीटें थी, हो गए चुनाव खत्म। और अब आगे असम पुलिस क्या करती है, चूंकि अब कंसर्न कोर्ट में पवन खेड़ा को जाना होगा, और उस कोर्ट में जाने के बाद पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जिन्होंने दलीलें रखी कोर्ट के सामने, वहां क्या दलीलें रखते हैं और किस बिना पर वो आगे जमानत लेते हैं, असम पुलिस वहां पर क्या करती है, क्या कुछ और धाराएं जोड़ी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में आगे क्या होने वाला है। कोर्ट में दलीलें आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी रखी गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने बकायदा कोर्ट को बताने की कोशिश की ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। अब बार बार ये कहने से मतलब नहीं है। तो ये सारी दलीलें मैं आपको बता चुकी हूँ, और अब जो आगे होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।